ठीक है भाई। अब ये है आपके पास अल्फाबेटिकल एनालॉजी। एनालॉजी का बेसिकली अपने कई तरह के होते हैं, एक होता है नंबर एनालॉजी, और फिर अल्फाबेटिकल एनालॉजी इजी होती है कंपेरेटिवली। ठीक है, जो जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब ये जो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे लिखे 1 2 3 4, इनमें से किसी में लॉजिक होगा सेम सेम। ले कैसे देखते हैं, प्लस माइनस कुछ होता होगा। तो नंबर्स का ना, अल्फाबेट का नंबर्स लिख लेते हैं। एच का नंबर होता है 8, 10 और 12। यहां पे लिख लेते हैं इसको, हाँ, 19, 21 और, ये मैं बता रहा हूं जो बेसिक से करेंगे, अदरवाइज आप बिना लिखे भी कर सकते हो। बट चलो 6 और 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपने लॉजिक देखना था बस। लॉजिक में जो चीज इसके बीच में ही होगा, वो ऐसा नहीं कि इसका इसके साथ देखेंगे, इसका इसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या। यहाँ पे +2 +2, यहाँ पे दिखा +2 +2, यहाँ पे दिखा +2 और +2, यहाँ पे आपके पास +2 है, लेकिन यहाँ कितना है +1। तो मतलब ये डिफरेंट हो गया, और जो डिफरेंट होता है वही आंसर होता है। ठीक है, यही होता है इसमें ज्यादातर, सेम सेम सीक्वेंस चल रहा होगा। और क्या हो सकता है साथ में लॉजिक, ठीक है। एक तो ये सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। अगर इसमें हम लोग ऐसा भी हो सकता था कि इसका इसके साथ में कुछ प्लस हो रहा होगा, है ना। अभी तो इजी है क्योंकि यहां पे लग गया लॉजिक। हम अगर ये लॉजिक नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो आप फर्स्ट का थर्ड के साथ देखोगे, और फिर ऐसा भी हो सकता है सेकंड का थर्ड के साथ हो, फर्स्ट का थर्ड के साथ हो, सेकंड का थर्ड के साथ हो। बट 90% चांस है आपके पास यही आ जाएगा इसी में, है ना। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हो सकता है यहाँ पे +2 हो जाए, यहाँ पे -2 हो जाए, ये +2 चल रहा हो, -2 चल रहा हो, इधर +2 चल रहा हो, -2 चल रहा हो, और एक कोई ऐसा हो जिसमें यहाँ -2 हो रहा हो, यहाँ -2 हो रहा हो, और यहाँ +2 हो रहा हो। तो पता चल गया ना कौन सा आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी एक में जहां अलग है उसके बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है बस। इजी वाले हैं, इजी है, इजी है, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ आंसर। अब इसमें लिखा है ऊपर साफ साफ ये, इसका मतलब है ये, और दूसरा एक और दे रखा है, दिस का मतलब है ये। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसका मतलब ये है। ठीक है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज रिलेटेड टू दिस इन द सेम लॉजिक। तो आपने लॉजिक ढूंढना है, वही कोडिंग डिकोडिंग में जैसे करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। प्लीज आंसर इट। आज तो लोग हैं ऑनलाइन में, आज मुझे लग रहा है थोड़ी नशा उतरा है। सर ऑप्शन बी। कौन सा आ रहा है। बी। एक लिखे क्या, मैंने तो आंसर भी दिए थे लिख के उनको, उसमें आया क्या, उसमें आया आंसर, जो ब्रॉडकास्ट में आई ना पीडीएफ, मैंने दिए थे क्योंकि आंसर तो लॉजिक लगा कुछ। इसको ऐसे लिखा गया है ना, GTB के। अब इसको ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ, है ना। यहां से आपके पास KRFI, ठीक है। यहां ऐसा नहीं कि जो लिखा है उसे कंप्यूटर स्क्रीन में देखा और लिखने बैठ गए। आप नंबर्स लिखो उसके, अगर लिखना ही है, वो भी सेकंड काम है। थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओगे तो नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नंबर्स लिख लो चलो। इसका नंबर आपके पास कितना हुआ, 7, 22 और 11। ठीक है, ये आपके पास हो गया 11, 18, 6 और 9। मैं क्लास में और आपको ये नंबर्स बता दूंगा फिर से, हमने कैसे याद किए थे, याद हो जाएंगे तभी। कुछ लॉजिक दिखा क्या, अब सेकंड पे नहीं जाएंगे, जो ये सेकंड के साथ लॉजिक है ना, क्योंकि जो इसके साथ है वही होना है यहां भी। अगर हमें यही आंसर मिल जाएगा तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है तो वो दूसरे में भी होगा। देखो क्या चीज हुई, क्या हुआ इसमें, 7 से 11 कुछ ऐसा दिख रहा है, +4 -2, +4 -2, इजी सा दिख रहा है, +4 -2, +4 -2। अब सेकंड वाले को क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्रॉस चेक करेंगे यहीं पे। आपको पता है +4 आएगा, n में मतलब 14 में 4 ऐड करके 18 बनता है क्या, यस बन रहा है। सेकंड को और चेक कर लेंगे, -2 आ रहा है क्या, 19 में से आपके पास 2 जाएगा तो 17 आता है। बस इतने में ही क्रॉस चेक होके आपके पास आंसर से, यही सेम चीज ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे। अब ऑप्शन भी अलग अलग है देखो। हाँ, पहले आपको पता चला +4, तो ई में +4 करेंगे तो कितना आएगा,
आई आएगा, तो आंसर आपका आई से स्टार्ट होगा और कुछ देखेंगे ही नहीं, कुछ नहीं देखना। और उसके बाद आई से आंसर है, लॉजिक आपको कंफर्म पता है, वही आंसर करना है। समझ रहे, टाइम बचाना इज दिस, आपको टाइम बचाना है, ऐसे ही बचेगा वो। इसको लिखा नहीं ऐसे, सीधा इसका नंबर लिखा, नंबर में लॉजिक ढूंढा। वो जरूरी नहीं है लॉजिक यहीं पे दिखेगा, वो लॉजिक हो सकता है ऐसा होता, ये 7 20, इधर से 2 और इधर से 11, हो सकता है ये चेंज करके ऐसा लिखा होता, 7 से 9 बना रखा होता, 20 से 4 सपोज 22 बना रखा होता, 2 से 4 बना रखा होता, 11 से 13 बना रखा होता। सब में +2 +2 +2 किया हुआ है, इधर से +2, इधर से +2, इधर से +2 और इधर से +2, ऐसा भी लॉजिक हो सकता था। जो ये लॉजिक है यही सेकंड वाले को क्रॉस चेक कर लिया एक बार को, वो भी तब जब आपको लग रहा है कि गलत हो सकता हूं, सही दिख रहा है तो साफ साफ सही होगा, वो क्रॉस चेक कर लिया। यहां से 14 से कोई चीज +2 होने के बाद लास्ट में 16 बननी चाहिए, तो लास्ट में क्या लिखा होगा, P। अगर ये आपके पास 19 लिखा हुआ है तो 19 + 2 कितना हो जाएगा, 21, और 21 पे क्या होता है यहाँ पे, U लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 6 है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8, और 8 पे क्या होगा, H लिखा होगा। सिमिलरली 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26, और 26 कितना होता है, ये लिखा होगा वहां पे सर, ये लिखा होगा। ऑप्शन से चलेंगे कि किसको आंसर करना है बस। हाँ जी, क्या दिक्कत आपको आ रहा है, नेक्स्ट वाला करो चलो, आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 है एनालॉजी। अब आपने क्या करना है ना, जो आपकी फर्स्ट लेवल की बुक है ना, फर्स्ट बुक है, आपने पता नहीं खोल के देखा कि नहीं खोला, भगवान जाने। इस हाँ तभी कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ, नहीं लग रही। तो करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, दो चीज है आपके काम की। एक तो ना इसमें मेंसुरेशन के 2-4 फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, ये लिखे हुए 3D वाले फॉर्मूले, क्यूबॉइड और ये सब चीज क्या क्या है। और फिर जो सेकंड चीज है, यहाँ पे है पेज नंबर इज 83, हाँ पेज नंबर 83, CUT PG का जनरल टेस्ट जो कि 83, और इसमें आपके पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम से कम अगले 2-3 दिन लगा के ये लास्ट तक के क्वेश्चन कर लो, है ना, ये लास्ट तक के क्वेश्चन कर लो जो मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। पेज नंबर है 83 और उसके लास्ट में है क्वेश्चन आपके पास 103 तक, अगले 4-5 दिन के अंदर आपको खत्म करने हैं ये, ठीक है। जैसे ये खत्म हो जाएंगे मैं 50-100 क्वेश्चन और दूंगा आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो CUT UG में आ रखे हैं बेस्ड ऑन योर एग्जाम्स, ठीक है। वो मेरे को वैसे क्लास में कराने हैं, वो 2 घंटे का सेशन है, बट मैं आपको PDF दे दूंगा उसको कि कोई घर से करना चाहे, क्योंकि वीडियो देख रहे इज नॉट पॉसिबल एवरीवन ना, ठीक है भाई। बात समझ आई क्या क्या है। पेज नंबर है 83, इसमें CUT PG का है और फिर CUT UG का है आगे। वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगे कि आपका डुएबल है, हमने क्लास में किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन यूजी वाले में ऐसे दिखेंगे जो आपके नहीं किए हुए होंगे ना, उसको छोड़ सकते हो आप। आज है डेट कितनी, डेट कितनी आज 10 है, तो ये मान के चलो इस 14 से पहले पहले हो जाने चाहिए ये, है ना, मैंने ज्यादा दिन दे दिए फिर भी आपको, ठीक है। ये 14 से पहले पहले कर लेना, दिस इज होली है ना ये, सब बेकार आंसर आ गया भाई। आपको दिखी होगा आंसर क्या है, 6 14 20 और 1। यहां से देखा आपने नंबर लिखा 2 11 18 और 26, आंसर कर लो एक बार। 6 से अब पहले यहीं से देखते हैं, जरूरी नहीं है यही आंसर होगा। -4 हो रहा है, इधर -3 हो रहा है, ये -2 हुआ तो लॉजिक हो गया फिर, या -1 हुआ, यही सेम चीज यहाँ पे ढूंढ ली, इसी में सेम चल रहा होगा। -4 करना है, 18 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, n बचेगा, एक ही आंसर है, आगे चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, आगे नहीं चेक करना, एक ही ऑप्शन n वाला बचा। अगर आपके पास सारे आंसर n से स्टार्ट होते तो नहीं चेक करते पहले वाले को, किसे चेक करते, अगर लास्ट वाले में अलग है तो। समझे क्या कह रहा हूं, जब आपके पास सारे ऑप्शन n से स्टार्ट हो रहे होंगे तो क्या करोगे फायदा उसे चेक करके, लास्ट वाले को देख लो ना किस में अलग है, उसके हिसाब से। लास्ट में भी अगर 2 सेम है तो इसको देख लो, चेक कर लो, आपने बस जल्दी करना है उसकी इतनी बात।
आप इसके साथ देख लेते हैं। मैंने तब जब हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे तब भी हमने ये बात करी थी। क्या करी थी? हाँ जी। बात कुछ ज्यादा चल रही है, फिर तीनों बैठ के तो बात कम कर लो ना, मुझे पता है आता है तुम्हें, हो जाएगा, अच्छी बात है। और भी तो लोग हैं यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ा सा। और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कई बार, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, है ना। आता है तुम्हें, तुम सही हो, सारे लोग सही है। बट अगर कोई चीज चल रही है तो हम फालतू की बात नहीं कर रहे ना कुछ काम की बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमने किया था, क्या किया था, जब हम कोडिंग डिकोडिंग किया था तो मैंने साथ में ये भी बताया था कि एक पैटर्न की फिक्स नहीं होता कुछ भी। कोडिंग डिकोडिंग इज ए वेरी डाइवर्स वाला टॉपिक, इसमें कितना भी लिमिट लेस बनाया जा सकता है। हम सबसे पहले लॉजिक यही देख रहे हैं, हमारे जो आंसर है वो अभी भी इसी से आगे, कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ है, सेकंड का सेकंड के साथ, इसका इसके साथ। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हम चलते हैं, फॉर सपोज ये चार ही मान लेते हैं, चार वर्ड है, उसको कोड करके भी ऐसा बना रखा, तो हम सेकेंड थॉट जो लेके चलते हैं वो चलते हैं फर्स्ट का लास्ट में देखते हैं और लास्ट का फर्स्ट में देखते हैं। इसमें आपस में ऐसा हो सकता है, ये सेकेंड थॉट हमारी जनरली हो जाती है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा कुछ भी, तो हम वापस इसी वाली थॉट पे जाते हैं और रिवर्स ढूंढते हैं। क्या रिवर्स दिख रहा है क्या? रिवर्स क्या होता है? ए का ऑपोजिट होता है जेड, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, एच का ऑपोजिट क्या होता है? एच, हाई स्कूल, एच एस। आपके पास टी का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज ऑपोजिट? जीटी रोड। ठीक है, ये हमने किया था। अभी इसके साथ साथ हम ये ऑपोजिट भी देख लेंगे कैसे याद किए थे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये ढूंढना होता है। अब ये हो सकता है ऐसे ही लॉजिक हो सकता है इसके अलावा वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स भी करेगा और उसमें कुछ प्लस या माइनस भी कर देगा। +1 अगर इसमें कर दे तो क्या बना देगा इसको? ए बना देगा वापस। इसमें अगर फिर से +1 कर दे तो क्या बना देगा? बात समझो क्या क्या चल रही कहानी। सी के बाद क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। इधर आपके पास एच के बाद क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। और टी के बाद जी के बाद क्या आ जाएगा? 7 और 8। हाँ जी भाई साहब, रुक जाओ 1 मिनट, कर लेना, आराम से कर लो ना। मैं कुछ बता रहा हूँ, ये काम की बात है, अगर आपको फिर लगेगा ऐसे चीजें, मैं वो क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि साथ साथ चीजें अगर ऐसा आ जाए, वो था बेसिक क्वेश्चन जो हमने किया, वो बेसिक ही तो नहीं आएगा हर जगह। हमें तो उतने हिसाब से माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई दिमाग खोल के आगे लॉजिक क्या देख सकते हैं। सेकेंड लॉजिक की बात मैंने करी, फर्स्ट का लास्ट में देखते हैं, लास्ट वाले का फर्स्ट में देखते हैं, दिस इज द सेकेंड लॉजिक। अगर इससे आगे थोड़ा सा और करना चाहते हैं, वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। फर्स्ट वाले का रिवर्स यही कर दिया, इसका रिवर्स यही कर दिया। एक और टॉपिक में यहां बना सकते हो, जैसे फॉर सपोज यही लिखा हुआ है ACHT, और मैंने इसको चेंज करके यहां लिखा, Z लिखा, X लिखा, S लिखा और G लिखा, तो रिवर्स किया हुआ है लेकिन फर्स्ट के लास्ट में किया हुआ है। तो इसका रिवर्स है ये, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है। अगर ये देख के नहीं समझ आते क्योंकि वहां नंबर्स लिखते हैं, तो कैसे समझ आएगा? जहां 27 बन रहा होगा वही क्या होगा, रिवर्स होता है। तो बेसिकली दो नंबर्स जिनका ऑपोजिट 27 होता है, दिस इज 1, दिस इज 26। ये आपके पास 3, 8 और 20, इनके नंबर्स क्या क्या है? 7, 19 और 24। आपको पता है रिवर्स में नंबर्स 27 सम बनाता है, तो 1 + 26 27, 24 + 23 27, 8 + 19 इज 27 और 20 + 7 इज 27। तो जब भी दो नंबर्स का सम 27 बन रहा होगा, इसका मतलब वो रिवर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और क्या कर सकता है? और ज्यादा एडवांस जाना चाहते हैं हम लोग, थोड़ा सा और लेयर डालना चाहते हैं उसमें, क्वेश्चन अच्छा बनाना चाह रहे हैं वो, तो वो रिवर्स भी करेगा, उसके साथ क्या कर देगा, +1 कर देगा। तो इसने ए का रिवर्स किया Z, उसमें +1 करके क्या बना दिया? सी का रिवर्स किया X, +1 करके क्या बना दिया? H का रिवर्स किया S, और उसका रिवर्स में +1 कर दिया, रिवर्स करा और +1 कर दिया। दिस इज ए वैलिड लॉजिक, बट ये थोड़ा सा हल्का सा डीपर साइड में हो गया। हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं आए, बट अगर आए भी तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। -1 भी कर सकता है ना, बनाने के लिए कुछ भी बन सकता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला इजी वाले हैं ज्यादातर, मेरे को लगेगा चेंज करना पड़ेगा, है ना। हो गया आंसर? 4 लोग हैं, इसमें से आपको बताने अलग क्या है। डी आ रहा है? चलो कर लोगे, एक बार कर लो, जिसको करना कर लो, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
सही चल रहे स्पीड से? क्या बताओ किस चीज का है, देखो देखो। रेमन को बोला गया 23 और कैप को बोला 10। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, तो डाउट कैसे बताएं अभी? एक डाउट है, भाई बता दो, इसी से रिलेवेंस है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अरे यही टॉपिक है। एक लैंग्वेज है, उसमें रमन को चेंज करके लिखा हुआ है 23.5, और इसने CAP कैप को चेंज करके लिखा हुआ है 10। आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, बुक का ही क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 23.5 है, 48, 49, 39 और 35। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आएगा। ये 23.5 अपने आप में कुछ कह रहा है, बोल बोल के कह रहा है कुछ। पॉइंट पे कब आएगा, जब डिवाइड करेंगे, है ना? हाँ, बस यही करना है। आप देखो एक बार लॉजिक, पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट नहीं बताया कि हाफ हाफ कुछ करना पड़ेगा लास्ट। इनको अगर 2 से डिवाइड करें तो 10 आएगा। हाँ, सबका सम कर लिया आपने, तो सम करके आ गया 2 से डिवाइड। वही 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 बात करेंगे, करेंगे करेंगे, हाँ वही वही है, वही वही वही। वॉवल्स हो कॉन्सोनेंट है, इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है ना, बट आ सकता है, इसमें नहीं है ना। जैसे सेकंड में कॉन्सोनेंट 2 है, डिवाइड तो 2 से करा फिर भी हमने। फर्स्ट वाले में कॉन्सोनेंट गिन लो, कॉन्सोनेंट तो 3 है। वो लॉजिक है, बट यहां नहीं लग रहा ना। देखो क्या है, इसने बोला, इस पॉइंट ने अपने आप में बोला, पॉइंट ने क्या चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई कहीं ना कहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं आता। ठीक है, अब जैसे ये समझ आया तो हम यहां से देख लेते हैं, इससे तो सेंस पकड़ी हमने सिर्फ, और यहां से पकड़ेंगे लॉजिक। ठीक है, ये हो गया 3, ये 1, ये 16, और जैसे ही सबका सम किया तो कितना आ गया, और 20 से 10 बनता हुआ दिख रहा है 2 से डिवाइड कर। ठीक है, ये क्रॉस चेक यहां पे करेंगे, इधर से 18 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 14। ठीक है, तो 14 14 28 हो गया, 28 और कितना हो गया, ये कितना हो रहा है 46, 47। अब 47 से किसे बनता है 20। तो सेम लॉजिक आपने यहां लगाना है, इसमें बस आपने क्या करना है, ऐड कर दो। 38.5 आ रहा है, 38 आ रहा है, 39 आएगा ना। सम कर लो एक बार, 3 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 20 और प्लस 25। ठीक है, सबका सम करना है आपने। हाँ एक सेकेंड, हम भी कर ले। इधर से आपके पास 77 4 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, 50 के बाद 75 और 3 78, 78 आ गया। 78 पे आप 2 से डिवाइड करें। अब हमें समझनी है एक्स्ट्रा बात, हाँ हमें यहां से एक और बात समझनी है। लॉजिक तो और भी लग सकते थे ना, ये 2 डिवाइड किया, यहां तो है नहीं कोई लॉजिक, बट हो सकता था लॉजिक हो। जैसे हो सकता है कि यहां पे आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से डिवाइड कर रहा है। अगर ये होता तो, अभी नहीं है वो लॉजिक, तो यहां क्या करता फिर, यहां कॉन्सोनेंट कितना है 1 2 और 3, तो यहां 3 से डिवाइड कर सकता था। अगर ये डिवीजन अलग है और ये अलग है, मतलब वो वोवेल्स कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है। हो सकता है और कुछ कर रहा होता, कॉन्सोनेंट को ना कंसीडर करके वोवेल से कंसीडर कर रहा होता। यहां वोवेल्स कितने हैं 1 और 2, तो बेसिकली 2 से डिवाइड करके तो इसने क्या बना दिया 23.5 बना। यहां किससे डिवाइड करेगा फिर 1 से करेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट कितने हैं 1, तो इसको क्या लिख देगा 20। ये बुद्धि चलानी पड़ेगी आपको वहां पे, ऐसा कर सकता है, करने के लिए वैलिड लॉजिक है उसके पास, कि कॉन्सोनेंट और वोवेल को दिमाग में रखे। यहाँ लॉजिक है नहीं कुछ, वो आपको देख के समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा चीजें। कोडिंग डिकोडिंग पे थोड़ा फोकस करो, सिटिंग अरेंजमेंट फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो। यही बोलना पड़ेगा, और क्या, सारे तो चैप्टर अच्छे हैं।
करोगे तब हो ही जाएगा। अब आपने सम किया और बस, वो तो है ही नहीं कुछ। अगर वोवल से होता तो वोवल काउंट कर लेते, पता ना, ए आई ओ यू। हाँ, 1 2 और 3। तो या तो 3 से डिवाइड कर रहा होता, या फिर ये बचे हुए 5 से कर रहा होगा, जो भी है, 4 से। सेंसिबल। चलो आगे चलते हैं, आप पकड़ो, अभी इसमें ही है। एक तो इजी वाले हैं अभी तो, एक तो नंबर वाले अलग होते हैं, वो जो नंबर्स के साथ बोल रहे हो ना, इंटरचेंज वाले हैं इसमें। ये आंसर कर लोगे आप लोग आराम से? लॉजिक बता दो जल्दी से, लॉजिक बता दो। +6 +6 हो गया। चलो भाई इसमें लगा लेना आराम से, +6 वाला लॉजिक है। सारे नंबर्स के साथ +6 चल रहा है, कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है।